हेलो गाइस। अगली सुबह राठौड़ मेंशन। सुकून के नाराजगी के कारण अरमान को नींद ही नहीं आई। उसकी रात आंखों आंखों में ही निकल गई। सुबह सुबह जब उसकी आंख लगी तब सुकून चैन से सो रही थी। वहीं सुबह के 6 बजे सुकून की नींद खुली। उसने अपने बगल में सो रहे अरमान को एक नज़र देखा। उसने मुस्कुराते हुए अरमान की तरफ देखा और प्यार से उसके माथे पर किस किया। तभी उसे अरमान के रात के बिहेवियर के बारे में याद आया, जिसे याद करके उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से अरमान की तरफ देखकर कहा, इस बार हम आपको माफ नहीं करेंगे। आप हर बार इसी तरह से करते हो। आपका जब दिल करता है हम पर गुस्सा करते हो, और हमारा क्या, हमें तो खुलकर गुस्सा भी नहीं करने देते। हमेशा हम ही आपको क्यों मनाएं, आप भी हमें मनाएंगे। इतना कहकर सुकून अपनी जगह से उठी और बाथरूम में चली गई। अभी सुबह के सिर्फ 6 बजे थे। कुछ देर बाद सुकून बाथरूम से तैयार होकर बाहर निकली। उसने एक नज़र सो रहे अरमान को देखा और कहा, हमें पता है आप हमसे गुस्सा होंगे, पर हम इस बार आपको नहीं मनाएंगे, क्योंकि आप हर बार अपनी मर्जी से सब कुछ करते हो। पर इस बार सुकून कपूर हार नहीं मानेगी, हर बार हम ही नहीं झुकेंगे। इतना कहकर सुकून कमरे से बाहर निकल गई। हॉल में ही उसे सीता जी और अशोक जी बैठे दिखाई दिए। उन्होंने प्यार से सुकून की तरफ देखकर कहा, सुकून बच्चे, आप इतनी जल्दी कैसे उठ गई। सुकून ने मुस्कुराते हुए दोनों को गुड मॉर्निंग कहा और उन दोनों को गालों पर किस करके कहा, दादाजी दादी माँ, हम घर जाना चाहते हैं। हम एक हफ्ते से घर नहीं गए। कल हमें दादू ने भी फोन किया था और उन्होंने कहा कि उन्हें हमारी याद आ रही है। सीता जी ने चिंता भरी आवाज में कहा, आपके और अरमान के बीच कुछ हुआ है। सीता जी की बात सुनकर सुकून का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, जिसे देखकर सीता जी सारा माजरा समझ गई। उन्होंने प्यार से सुकून के गालों को सहलाते हुए कहा, देखिए बच्चे, आप अरमान को बचपन से जानती हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई अनबन हो भी जाए तो हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अरमान कभी माफी नहीं मांगेंगे। इसलिए आप ही समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह से रिश्ते सिर्फ खराब होते हैं। सीता जी की बात सुनकर सुकून ने अपनी आंखों की नमी को पोंछते हुए कहा, दादी माँ, हर बार हम ही क्यों। आपको पता है हम क्या इतने ज्यादा परेशान थे। हम रात को 1:30 बजे तक रोते हुए मिस्टर हैंडसम का इंतजार कर रहे थे, और वह जब 1:30 बजे घर आए तब उन्होंने ड्रिंक की हुई थी। वह पार्टी में गए हुए थे, पर उन्होंने हमें एक बार बताना भी जरूरी नहीं समझा, और अगर यही गलती हमने की होती तो वो हमें पनिशमेंट देते। हर बार हमें ही क्यों उनका गुस्सा झेलना पड़े। इस बार हम उनसे गुस्सा हैं, और हम इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। दादी माँ, सुकून की बात सुनकर दादी माँ ने अपना सर हिलाया, क्योंकि सुकून बिल्कुल सही कह रही थी। सुकून ने मुस्कुराते हुए कहा, हम अभी घर जा रहे हैं। दादी माँ ने उनकी तरफ देखकर कहा, पर अगर अरमान ने फिर से गुस्सा किया तो। सुकून ने पाउट बना के कहा, उनका ही गुस्सा सिर्फ खतरनाक नहीं है, हमारा भी गुस्सा है। हम भी उन्हें गुस्से से घूरेंगे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। सुकून की बात सुनकर सीता जी और अशोक जी मुस्कुराने लगे। कुछ देर बाद सुकून गाड़ी में बैठकर कपूर मेंशन के लिए निकल गई। वही सुबह सुबह अरमान 4 बजे सोया था। इस वजह से उसकी नींद 7 बजे खुली। वह उठकर बेड पर बैठ गया। उसमें अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर देखा, उसे सुकून कहीं दिखाई नहीं दी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और हैरानी से कहा, एंजल, इतनी जल्दी कैसे उठ गई। तभी उसे याद आया कि किस तरह से रात को सुकून उससे गुस्सा हो गई थी। उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, एंजल, वेयर आर यू। इतना कहकर वह उठकर बाथरूम में चला गया। उसने शावर लिया और जल्दी से तैयार होकर नीचे आया। नीचे इस वक्त सभी लोग मौजूद थे। अरमान ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा, उसे सुकून कहीं नजर नहीं आई। ये देखकर उसे गुस्सा भी आने लगा। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कसते हुए कहा, एंजल, यह आपने अच्छा नहीं किया। उसने अपना मोबाइल उठाकर किसी को फोन किया। ये सुकून के पर्सनल बॉडीगार्ड थे, जो हर जगह सुकून को प्रोटेक्ट करते थे और फॉलो करते थे। अरमान ने कहा, कहाँ है वो। उधर से किसी ने कहा, सर, मैडम कपूर मेंशन आई है।
सुबह सुबह मैंने आपका फ़ोन ट्राई किया था पर शायद फ़ोन साइलेंट पर था। काफ़ी देर बाद भी जब आपने नहीं उठाया तब मैंने आपको फ़ोन करना बंद कर दिया। अरमान ने गुस्से से कहा, कितनी देर पहले गई है? उधर से बॉडीगार्ड ने कहा, सर मैडम 1 घंटे पहले ही कपूर मैंशन पहुंची है। अरमान ने फोन कट कर दिया और सीढ़ियों से उतरता हुआ सीधा दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी पीछे से सीता जी ने कहा, अरमान ब्रेकफास्ट कर लीजिए। अरमान ने बिना पीछे पलटे कहा, मैं कपूर मेंशन में कर लूंगा। इतना कहकर अरमान तेजी से घर से बाहर निकला और सीधा जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। अरमान के बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। बॉडीगार्ड ने पहले ही ड्राइवर को बता दिया था कि अरमान को कपूर मेंशन जाना है। इस वक्त अरमान की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह अपने हाथ में पकड़े मोबाइल को लगातार हिला रहा था। वह अपना एक पैर भी गाड़ी पर पटक रहा था। वह खुद के गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी कपूर मेंशन के बाहर आकर रुकी। अरमान तेजी से बाहर निकला और सीधा कपूर मेंशन के लिविंग रूम में आ गया। इस वक्त लिविंग रूम में सुकून मुस्कुराते हुए सबसे बातें कर रही थी। जनार्दन जी उसे अपने हाथों से सैंडविच खिला रहे थे और आयशा जी प्यार से उन दोनों को देख रही थी। अरमान को इस तरह से आता देख जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, तुम नालायक लड़के, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? मेरी प्यारी पोती को तो खुद के साथ ले गए, अब जब वो हमसे मिलने आई हैं तुम भी उसके पीछे पीछे आ गए। अरमान ने जनार्दन जी की बातों को इग्नोर किया और उन्हें घूरते हुए कहा, प्यारे होने वाले दादा ससुर जी, आप इस तरह से अपने होने वाले दामाद की इंसल्ट नहीं कर सकते। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से अपने दांत भींचे पर कुछ नहीं कहा। वही सुकून ने जैसे ही अरमान को देखा उसने अपनी नजरें फेर ली। ये देखकर अरमान की मुट्ठी कसके बंद हो गई और उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उसे यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उसकी एंजल उससे अपनी नजरें फेरे। यह बात बाकी सब ने भी नोटिस की। वही जनार्दन जी ने मन ही मन कहा, इस नालायक लड़के ने कहीं मेरी प्यारी पोती को परेशान तो नहीं किया? इतना सोचकर उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने एक नज़र सुकून की तरफ देखा जो अरमान के आसपास होने पर किसी और पर कभी ध्यान नहीं देती थी, पर इस वक्त वह अरमान को छोड़कर हर किसी पर ध्यान दे रही थी। ये देखकर वह समझ गए कि जरूर कुछ हुआ है और उनकी प्रिंसेस इस राक्षस से नाराज हैं। उन्होंने प्यार से सुकून के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, प्रिंसेस क्या हुआ? हमारा बच्चा इतना उदास क्यों है? इस राक्षस ने कुछ किया? इतना कहकर उन्होंने अरमान की तरफ इशारा किया। वहीं खुद के लिए राक्षस सुनने के बाद अरमान ने घूरकर जनार्दन जी को देखा। आयशा जी और लीना जी मजे से दोनों ससुर दामाद की लड़ाई एंजॉय कर रहे थे। वही सुकून ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, दादू हमें किसी से बात नहीं करनी। सुकून की यह बात सुनकर अरमान ने सुकून की तरफ देखा जो उसकी तरफ नहीं देख रही थी। अरमान गुस्से से आगे बढ़ा। उसने बिना किसी झिझक के झटके से सुकून को अपनी गोद में उठा लिया। वही जनार्दन जी के हाथ सुकून के गालों से फिसल गया। उन्होंने हैरानी से अरमान की तरफ देखा जिसकी गोद में इस वक्त सुकून थी। सुकून अरमान की गोद से उतरने के लिए छटपटा रही थी पर अरमान ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। जनार्दन जी ने गुस्से से अरमान की तरफ देखकर कहा, तुम नालायक लड़के, इस तरह से मेरी प्यारी प्रिंसेस को जबरदस्ती नहीं उठा सकते, नीचे उतारो उसे अभी के अभी। अरमान ने जनार्दन जी की तरफ देखकर घूरते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये किसी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए अभी तक चुप हो, पर अगर कोई मेरे और मेरी एंजल के बीच आने की कोशिश करेगा तो मैं उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर अरमान बिना किसी पर ध्यान दे सुकून को गोद में लेकर सीढ़ियों से सुकून के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वही लीना जी ने एक्साइटेड होते हुए आयशा जी के कान में कहा, दीदी हमारे दामाद का कूल तो अलग ही लेवल का है, पापा जी को भी एक झटके से चुप करा देता है। लीना जी की बात सुनकर आयशा जी मुस्कुराने लगी। वहीं जनार्दन जी गुस्से से अरमान की पीठ को घूर रहे थे। उन्होंने मन ही मन कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधरने वाला।
वही अरमान सुकून को सीढ़ियों से गोद में उठाकर ऊपर उसके कमरे की तरफ जा रहा था। सुकून ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेरा हुआ था और वह चुपचाप अरमान की गोद में थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी ताकत अरमान की ताकत के आगे चींटी बराबर भी नहीं है, और वह चाहकर भी अरमान की गोद से खुद को नहीं छोड़ा सकती, इसलिए वह चुपचाप अपना मुंह फेरकर अरमान की गोद में ही थी। वही सुकून को इस तरह से खुद से मुंह फेर का देख अरमान के दिल में दर्द महसूस हुआ। वह कभी इस तरह से अपनी एंजल को खुद से मुंह मोड़ता नहीं देख सकता था। बचपन से सुकून अरमान की दीवानी बनी घूमती थी। यह पहली बार हुआ था कि सुकून इस तरह से नाराज हुई थी। कुछ देर बाद अरमान सुकून को गोद में लेकर उसके कमरे में आया। सुकून का कमरा आज भी उसी तरह से पिंक कलर की थीम का था और उसके कमरे में काफी सारे सॉफ्ट टॉयज रखे हुए थे। अरमान ने सुकून को धीरे से बेड पर बिठाया और उसकी तरफ देखा। बेड पर बिठाते ही सुकून ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर अरमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर इस वक्त अगर उसने गुस्से से काम लिया तो बात और ज्यादा खराब हो सकती थी। यह बात वह अच्छे से जानता था, इसलिए उसने खुद को कंट्रोल किया और सुकून की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ देख रही थी। अरमान ने प्यार से सुकून का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर कहा, एंजल मेरी बात सुनो बच्चे। सुकून ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे उसने कसम खा ली हो कि वह अरमान को देखेगी कि नहीं। ये देखकर अरमान ने खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया। अरमान ने प्यार से उसके माथे पर किस किया और कहा, मुझे पता है मेरा बच्चा गुस्सा है, कल मैं कुछ इम्पोर्टेंट काम में था एंजल, जिस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया, और रात को मैं पार्टी में नहीं गया था। मेरी बिजनेस मीटिंग थी जहां पर मैंने अपने पार्टनर के साथ थोड़ी ड्रिंक कर ली थी और मेरे ऊपर ज्यादा शराब गिर गई थी। इस वजह से आपको लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, और मैं ऐसी जगह था जहां से मैं आपको फोन नहीं कर सकता था। एंगल अब प्लीज गुस्सा थूक दो। वही अरमान की बात सुनकर सुकून ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये देखकर अरमान ने थोड़े गुस्से से कहा, चाहे मुझ पर गुस्सा कर लो, पर मुझे आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं। कहीं अरमान की बात सुनकर सुकून ने छोटे बच्चों की तरह जोर जर से रोना शुरू कर दिया। सुकून को इस तरह से रोता देखकर अरमान ने उसे अपने सीने से लगाकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे आपकी आंखों में आंसू पसंद नहीं। सुकून जोर जोर से रोने लगी। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से मुके के अरमान के पीठ पर मारते हुए कहा, गंदे मिस्टर हैंडसम, झूठ बोल रहे हो आप। आपको पता है कल हम आपकी वजह से कितना रोए, आपके आने तक हम रो रहे थे। देखो हमारी क्यूट क्यूट आई रेड रेड हो गई हैं, सिर्फ आपकी वजह से हम कितना ज्यादा रोए। और अभी आप झूठ बोल रहे हो। आपको पता है जब आप नहीं आए थे तब हमें कितना डर लग रहा था, हमें लग रहा था कि कहीं आपके साथ कुछ हो तो नहीं गया। वहीं अरमान चुपचाप अपनी एंजल की बातें सुन रहा था। कल रात से वह सुकून की प्यारी आवाज सुनने के लिए तरस गया था। अब जाकर उसकी एंजल भड़ास में ही सही उससे बातें तो कर रही थी। सुकून लगातार अपनी शिकायतें कर रही थी और अरमान चुपचाप उसकी सभी बातें सुन रहा था। आखिर में सुकून ने अरमान को खुद से दूर किया और छोटे बच्चों की तरह मुंह फुलाकर कहा, पर हम आपसे अभी भी गुस्सा है, हम आपसे बात नहीं करेंगे। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, एंजल। अरमान की आंखों में गहराई और उसकी आवाज में सीरियसनेस थी। सुकून भी बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देखने लगी। अरमान ने प्यार से कहा, एंगल प्लीज फॉरगिव मी। अरमान ने यह बात काफी गहराई से कही थी। सुकून बिना पलके झपकाए अरमान की आंखों में देख रही थी। वही अरमान भी सुकून की आंखों में देख रहा था उसकी एंजल, जो हमेशा छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से उससे प्यार से बातें करती थी, उसे रूठ जाती थी पर बाद में खुद ही मनाने आती थी। यह पहली बार हुआ था जब वह रुठने के बाद भी खुद मनाने नहीं आई थी, इसलिए अरमान अब खुद मनाने आया था। वही अरमान को पहली बार खुद को इस तरह से मनाता देख सुकून ने चमकती आंखों से अरमान को देखा। वही सुकून की चमकती आंखें देखकर अरमान समझ गया कि उसका काम बन गया है।
उसने बिना देरी किए सुकून के गुलाबी होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगा। वही सुकून भी कल से अरमान से बात ना कर पाने की वजह से इतनी दुखी थी, यह सिर्फ वह जानती थी। अरमान के होठों को अपने होठों पर महसूस करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के अरमान का साथ देने लगी। उसने अपने एक हाथ को अरमान के बालों में घुमाना शुरू कर दिया। दोनों की किस वक्त के साथ साथ डीप और इंटेंस होती चली गई। अब अरमान सुकून के होठों को किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। वही सुकून हल्की हल्की सिसकियां भरने लगी थी। कुछ देर बाद जब अरमान को लगा कि अब सुकून सांस नहीं ले पा रही है, तब उसने सुकून के होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आजाद किया। अरमान के छोड़ते ही सुकून लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसने अपना सर अरमान के सीने पर रखा और अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। अरमान ने प्यार से उसकी पीठ को सहलाया। अरमान ने अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, एंजल आई वॉन्ट यू। सुकून, जो कि अपनी सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, जैसे ही उसने अरमान की बात सुनी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें अरमान को देखने लगी। अरमान ने उसकी आंखों को देखकर कहा, मैंने कल से आपकी मीठी आवाज नहीं सुनी थी, और अब जब आपने मुझे माफ कर दिया है तो मैं खुद को नहीं रोक सकता। सुकून ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर कहा, पर अभी हम कपूर मेंशन में हैं, ना नीचे दादू है, मम्मा है, सब लोग क्या सोचेंगे मिस्टर हैंडसम। नो, अभी नहीं। अरमान ने मदहोशी भरी आवाज में सुकून के होठों की तरफ देखकर कहा, बटा कांट कंट्रोल, और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते हैं आप मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी, तो मैं आपको कहीं भी कभी भी प्यार कर सकता हूँ, यह मेरा राइट है। अरमान की बात सुनकर सुकून ने मुंह बनाकर कहा, गंदे मिस्टर हैंडसम, ऐसे नहीं कहते। अरमान ने सुकून की होठों की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो कैसे कहते हैं। इससे पहले कि सुकून अपना मुंह खोल पाती, उसके होंठ अरमान की गिरफ्त में थे और अरमान उसे लगातार चूम रहा था। अरमान ने धीरे से सुकून को बेड पर धक्का दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। अब सुकून भी हार मान चुकी थी। अरमान सुकून को लगातार किस कर रहा था, वही सुकून भी अरमान का साथ दे रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने खटखटाया, जिसे पहले अरमान ने इग्नोर किया, पर बाद में आवाज बढ़ती गई। अरमान झल्लाते हुए उठकर बैठ गया। वहीं सुकून की हालत देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। अरमान गुस्से से बेड से खड़ा होकर दरवाजा खोलने के लिए गया। वहीं अरमान थे चेहरे पर इरिटेशन देखकर सुकून खिलखिलाकर हंसने लगी। उसे हंसता देख अरमान ने पीछे पलटकर सुकून को गुस्से भरी नजरों से घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में से कहा, जितना हंसना है हंस लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। वही अरमान की डरावनी नजर देखकर सुकून ने जल्दी से हंसना बंद कर दिया और मुंह बनाकर अरमान को घूरने लगी। अरमान में जल्दी से दरवाजा खोला। इस वक्त दरवाजे पर खड़े इंसान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जैसे ही अरमान ने दरवाजा खोला, सामने खड़े इंसान को देखकर उसका मुंह गुस्से से लाल हो गया। सामने जनार्दन जी खड़े थे, जो कि अरमान को गुस्से भरी नजरों से घूर रहे थे। दोनों एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे को वार्निंग दे रहे हो। जनार्दन जी ने अरमान को दरवाजे पर खड़ा देखकर कहा, तुम नालायक लड़के, हटो यहाँ से, मुझे मेरी प्यारी प्रिंसेस को देखने दो। तुम उसे जबरदस्ती लेकर आए हो, कहीं तुमने उसे मारा पीटा तो नहीं। वही जनार्दन जी की बात सुनकर अरमान ने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा और कहा, आपकी जबान बुढ़ापे में कुछ ज्यादा नहीं चलने लगी है। खुद के लिए बुढ़ा सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से अरमान से कहा, तुम नालायक लड़के, अपने से बड़े लोगों की इज्जत तो करना जानते ही नहीं हो। अरमान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, इज्जत करता हूँ इसलिए आप मेरे सामने बोलने लायक है, वरना अरमान राठौड़ के सामने जबान खोलने से पहले आपको 1000 बार सोचना पड़ता, और अगर आपकी जगह कोई और मुझसे इस तरह से बात करता तो अब तक उसकी जबान उसके मुंह से अलग होती। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने अरमान की तरफ देखकर कहा, बचपन करेला ज्यादा खाते हैं, जब भी बोलते हो कड़वा ही बोलते हो।
अरमान ने जनार्दन जी को देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कड़वा ही सही पर सच बोलता हूँ, आपकी तरह नहीं जो बुढ़ापे में सठिया कर कुछ भी बोलता है। जनार्दन जी ने गुस्से से अरमान को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे इनडायरेक्टली साठियाया बुढ़ा कहा। अरमान ने आई विंक करते हुए कहा, इनडायरेक्टली नहीं डायरेक्टली साठियाया बुढ़ा कहा। जनार्दन जी ने अरमान की तरफ देखकर कहा, तुम नालायक लड़के बहुत ज्यादा बेशर्म हो। अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपको मेरी बेशर्मी के बारे में जानना है तो मेरी एंजल से पूछ लेना। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी अनकंफर्टेबल हो गए। उन्होंने मन ही मन गुस्से से कहा, इस लड़के को तमीज ही नहीं है किसी के सामने किस तरह से बात करनी चाहिए। अरमान ने हंसते हुए कहा, इसमें शर्माने जैसी कौन सी बात है डियर दादा ससुर जी, अगर मैं इस तरह का नहीं हुआ तो आपको अपने प्रिंसेस के बच्चे जल्दी देखने को कैसे मिलेंगे। जनार्दन जी ने गुस्से से अरमान को घूरा और कहा, तुम हटो, मुझे देखने दो, मेरी प्रिंसेस कैसी है, कहीं तो मैं उसके साथ कुछ किया तो नहीं। अरमान ने जनार्दन जी की तरफ देखकर कहा, सच में आप पूरी तरह से सठिया चुके हो। इस तरह से कोई अपनी पोती और दामाद के कमरे में जाता है भला? जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, अभी तुम मेरे दामाद बने नहीं हो और तुम दोनों की अभी शादी भी नहीं हुई है तो हटो मेरे सामने से। अरमान ने जनार्दन जी को घूरते हुए कहा, आपने पहले ही मेरा और मेरी एंजल का क्वालिटी टाइम खराब कर दिया है, तो अब मैं आपको हमारे मामले में इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाए, क्योंकि बुढ़ापे में अगर कोई आपको जबरदस्ती खींच के ले गया तो आपके लिए यह अच्छा नहीं होगा दादाजी। अरमान की बात सुनकर जनार्दन जी ने गुस्से से कहा, तुम? अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है दादाजी कि आपने मेरे जैसा इंसान नहीं देखा और देखोगे भी नहीं, इसलिए अब तारीफ रहने दीजिए और यहाँ से अपनी तशरीफ ले जाइए। अरमान और जनार्दन जी की बातें थोड़ी थोड़ी सुकून के कानों में पड़ रही थी, पर उसने उन दोनों के बीच जाना सही नहीं समझा, क्योंकि सुकून अरमान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर वह अपने दादू से भी बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वह जानती थी कि अगर उसने दोनों में से किसी एक का साइड लिया तो दूसरा उससे नाराज हो जाएगा और यह सुकून अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके मैटर उन पर ही छोड़कर सुकून आराम से साइड से अपना चॉकलेट निकालकर चॉकलेट खाते हुए अरमान के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वही जनार्दन जी का अब दिमाग खराब हो गया था। उन्होंने कहा, मैंने कहा हट, मुझे मेरी पोती को देखना है। जनार्दन जी को जिद करता देख अरमान ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैंने कहा आप जाए, आपको अगर मेरी एंगल से मिलना है तो आप शाम को मिल लेना, क्योंकि शाम से पहले हम बाहर नहीं आने वाले। इतना कहकर अरमान ने जनार्दन जी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। जनार्दन जी गुस्से से बंद दरवाजे को देख रहे थे। उनके दिमाग में अरमान की कई बातें ही घूम रही थी। वैसे तो सुकून बचपन से अरमान के साथ कई बार उसके साथ ही सो जाया करती थी, और जब से सुकून 18 हुई थी अरमान उसे अपने साथ राठौड़ मैंशन ले गया था। जनार्दन जी इस चीज के लिए तैयार तो नहीं थी, पर आखिर में उन्हें अरमान और सुकून के आगे हार माननी ही पड़ी। पर उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा था कि सुकून अब एडल्ट हो चुकी है, तो अरमान और सुकून के बीच कुछ भी हो सकता है। अब वो बिना पलके झपकाए लगातार दरवाजे को इस तरह से घूर रहे थे जैसे दरवाजा घूर घूर कर ही दरवाजे के अंदर क्या चल रहा है वो पता लगा लेंगे। वही अरमान ने बंद दरवाजे की तरफ देखकर कहा, मुझसे पंगा लेने चले थे दादाजी, अभी तक आप अरमान राठौर को ठीक से समझे नहीं शायद। इतना कहकर अरमान मुस्कुराते हुए वापस पलटा। बेड पर बैठी सुकून को देखकर उसकी आंखें सर्द हो गई, क्योंकि इस वक्त सुकून के हाथ में दो दो बड़ी बड़ी चॉकलेट्स थी और आधे से ज्यादा सुकून का चेहरा चॉकलेट से सना हुआ था और वह किसी छोटे बच्चे की तरह लगातार दोनों चॉकलेट खा रही थी। सुकून अरमान के आने से पहले अपनी दोनों चॉकलेट खत्म करना चाहती थी, इस वजह से वह किसी 2-3 महीने के भुक्कड़ इंसान की तरह लगातार अपनी चॉकलेट को एक के ऊपर एक खा रही थी। पर छोटी सी सुकून का छोटा सा मुंह कितनी ही चॉकलेट खाता एक साथ, इस वजह से अब वह पकड़ी जा चुकी थी।
पर उसे इस बात का पता ही नहीं था। सुकून मजे से अपनी चॉकलेट खत्म करने में लगी हुई थी, तभी अचानक से किसी ने उसके हाथ को पकड़ लिया। सुकून ने मुंह बनाकर ऊपर देखा तो अरमान उसे गुस्से से घूर रहा था। ये देखकर सुकून के डर के मारे हालत खराब हो गई। अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, आजकल आप कुछ ज्यादा ही चॉकलेट नहीं खाने लगी हो एंजल। मैंने आपसे मना किया था ना कि दिन में सिर्फ एक चॉकलेट, और अभी आप मेरे सामने 2 चॉकलेट खा रही है, वह भी इतनी बड़ी बड़ी। क्या आपको अपने दांत खराब करने हैं? अरमान की बात सुनकर सुकून ने छोटा सा चेहरा बनाकर कहा, हम ना चॉकलेट नहीं खाने वाले थे, पर अब हम आपके घर में रहते हैं। अरमान ने सुकून को घूर कर देखा। सुकून ने मासूमियत से कहा, ठीक है, हमारे घर में रहते हैं इसलिए हम यहाँ पर हर रोज तो नहीं आते ना, तो यह चॉकलेट यहाँ खराब हो जाते इसलिए हमने खा लिया। फूड को वेस्ट करना गलत बात होती है ना। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून को घूरते हुए कहा, पहली बात, चॉकलेट कोई हेल्दी फूड नहीं है जिसे आप ऐसे खाओगी। दूसरी बात, चॉकलेट घर भी लेकर जा सकती थी खाने के लिए, आपको तो मेरी बात टालनी है, अब आपको पनिशमेंट मिलेगी। अरमान की बात सुनकर स्कूल ने पाउट बनाकर अरमान की तरफ देखकर कहा, आपने भी कल गलती की थी, पर हमने आपको पनिशमेंट भी नहीं दी और हमने आपको माफ कर दिया, और आप अपनी प्यारी सी एंजल को इस तरह से पनिश करोगे? गंदी बात मिस्टर हैंडसम। सुकून की बात सुनकर अरमान ने सुकून के चेहरे की तरफ देखा जो पूरी तरह से चॉकलेट से सना हुआ था, यहाँ तक कि सुकून की दोनों हथेलियां चॉकलेट से सनी हुई थी, पर वो इस वक्त भी बहुत क्यूट लग रही थी। अरमान ने सुकून की आंखों में आंखें डालकर कहा, पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगी ही डॉल। इससे पहले कि सुकून कुछ कहती, अरमान सीधा सुकून के होठों पर टूट पड़ा। अरमान सुकून के चॉकलेट से सने होठों को लगातार चूम रहा था। सुकून के चेहरे पर लगा हुआ चॉकलेट साथ में लिक भी कर रहा था। सुकून की बॉडी में घुसबांस फील हो रहे थे। उसे काफी अजीब लग रहा था। अरमान अपने एक हाथ से सुकून के कमर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसने सुकून का सर पीछे से पकड़ा हुआ था, और उसकी सपोर्ट से अरमान सुकून के होठों पर लगातार शक कर रहा था और साथ में सुकून के चेहरे पर लगे हुए चॉकलेट को ही लिक कर रहा था। सुकून भी अब मदहोश होने लगी थी क्योंकि अरमान काफी प्यार से उसे किस कर रहा था। सुकून भी उसे रिस्पांस दे रही थी। अरमान ने धीरे से अपना चेहरा सुकून के चेहरे से हटाया। सुकून के चेहरे का थोड़ा बहुत चॉकलेट अरमान के चेहरे पर भी लग गया था, पर अरमान इस वक्त काफी हैंडसम लग रहा था। वही सुकून के चेहरे पर अभी बहुत कम चॉकलेट बचा हुआ था, उसके होंठ तो पूरी तरह से साफ हो गए थे। अरमान ने अपनी जीभ होठों पर फिर आते हुए कहा, एंजल, अगली बार से जब भी आपको चॉकलेट खाना हो मुझे बताना, मुझे भी आपके साथ चॉकलेट खानी है। सुकून ने मासूमियत से पाउट बनाकर कहा, बिल्कुल नहीं, हम आपको अपनी चॉकलेट नहीं देंगे। अरमान ने सुकून की तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे वह चॉकलेट चाहिए भी नहीं, मुझे तो यह चॉकलेट चाहिए। सुकून ने कहा, कौन सी? अरमान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ सुकून के होठों की तरफ इशारा किया। सुकून ने शर्मा पर अपना चेहरा हाथों के बीच छुपा लिया, जिससे उसके चॉकलेट से हाथों ने फिर से उसके चेहरे को खराब कर दिया। अरमान ने धीरे से उसके हाथ को पकड़ा और एक एक करके उन पर लगी हुई चॉकलेट को चूसने लगा। सुकून बस एहसास को अरमान के साथ जी रही थी। अरमान ने धीरे धीरे सुकून के पूरे हाथ और चेहरे को अपनी जीभ से चॉकलेट लीक करते हुए साफ कर दिया था। सुकून जो कभी शर्माती नहीं थी, अरमान के इस तरह की हरकत की वजह से उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था, जिससे वह और भी ज्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। अरमान ने सुकून का चेहरा अपने हाथ में भरकर कहा, एंजल, अब से आपको मैं चॉकलेट खाने से नहीं रोकूंगा। वही सुकून शर्मा कर अपना चेहरा अरमान के सीने में छुपा लिया। अरमान
ने मुस्कुराते हुए उसके बालों पर किस किया और कहा, अभी तो बस हमने शुरू किया है एंजल, और आप इस तरह से शर्मा रही हो। अरमान की बात सुनकर सुकून ने अपना चेहरा और ज्यादा उसकी छाती में छुपाते हुए कहा, आप ऐसे मत कहो, हमें शर्म आ रही है मिस्टर हैंडसम। अरमान ने धीरे से सुकून को खुद से अलग किया और मदहोशी भरी आंखों से सुकून को देखने लगा। सुकून ने पप्पी फेस बनाकर कहा, मिस्टर हैंडसम। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट साफ साफ झलक रही थी, पर अब अरमान काफी ज्यादा इंटेंस नजरों से सुकून को घूर रहा था। अगले ही पल सुकून बेड पर लेटी हुई थी और अरमान उसके ऊपर, उसके दोनों हाथ उसके सर के ऊपर एक हाथ से पकड़कर उसके होठों पर लगातार किस कर रहा था। अरमान का एक हाथ सुकून की पूरी बॉडी को सहला रहा था। सुकून अरमान को रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी और वह भी अरमान का साथ दे रही थी। अरमान ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर सुकून की तरफ देखा, जो अब पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। अरमान ने सुकून के होठों पर फिर से अपने होंठ रखे और उसे डीप किस करने लगा। सुकून भी अब अरमान को रोक नहीं रही थी और अपने एक हाथ से अरमान के बालों को सहला रही थी। अरमान का हाथ सुकून के पूरे बदन पर घूम रहा था, जिस वजह से सुकून अपने पैरों को हिलाने की कोशिश कर रही थी, पर अरमान ने उसके पैरों को अपने पैरों से जकड़ के रखा हुआ था। काफी देर किस करने के बाद अरमान ने सुकून के होठों से अपने होठों को हटाया और उसके पूरे चेहरे को चूमने लगा। अरमान आज काफी सेडिक्टिव तरीके से सुकून को किस कर रहा था, जिसे सुकून भी महसूस कर सकती थी। अरमान ने धीरे से सुकून को पलटा और सुकून की ड्रेस की चेन खोल दी। अब अरमान सुकून की खुली पीठ किस और बाइट कर रहा था। सुकून ने कसके अपनी छोटी छोटी मुट्ठी में बेडशीट को कसके पकड़ा हुआ था। उसके मुंह से सिसकियां और आहें निकल रही थी। अरमान काफी ज्यादा वाइल्ड होकर किस और बाइट कर रहा था। अरमान ने धीरे से सुकून की ब्रा की हुक भी खोल दी और सुकून का चेहरा अपनी तरफ किया। सुकून ने कसके अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसका चेहरा शर्म की वजह से पूरा लाल पड़ चुका था। अरमान ने धीरे से उसके गोरे गोरे लाल गालों पर किस किया, फिर धीरे से उसने सुकून के माथे पर अपने होठ रखे और मदहोशी भरी आवाज में कहा, एंजल ओपन योर आई। सुकून ने धीरे से अपना सर ना में हिलाया। अरमान ने फिर से मदहोशी भरी आवाज में कहा, एंजल प्लीज। सुकून ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अरमान उसे ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था, इससे पहले कि सुकून कुछ कहती है समझ पाती। अरमान ने झटके से सुकून की ड्रेस को नीचे सरका दिया। सुकून की ब्रा की हुक पहले से ही खुली हुई थी, इसलिए ब्रा भी काफी ढीली हो चुकी थी। अरमान ने उसे भी झटके से खींचकर निकाल दिया। अब सुकून नेकेड थी, उसने बस नीचे सिर्फ पैंटी पहनी हुई थी। अरमान ने अपने होठ बिना देरी किए सुकून के क्लीवेज पर फिर आना शुरू कर दिया और एक हाथ से सहलाने लगा। सुकून सिसकियां ले रही थी। अरमान समय के साथ साथ वाइल्ड होता जा रहा था। कुछ ही देर में अरमान ने सुकून के सारे कपड़े निकाल कर बेड के नीचे फेंक दिए और अपने भी अप्पर बॉडी के सारे कपड़े निकाल कर फेंक दिया। अब सुकून अरमान के नीचे बिन पानी की मछली की तरह लग रही थी और अरमान उसे लगातार चूम रहा था। अरमान ने सुकून को हर जगह पर बाइट मार्क दे दिए थे। नाजुक सी सुकून जिस वजह से कई बार रो भी चुकी थी, क्योंकि सुकून की स्किन काफी सेंसिटिव थी, जिस पर हल्की सी भी खरोच लगने से उसे काफी दर्द होता था। पर अरमान इस वक्त खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अरमान ने एक नज़र सुकून की तरफ देखा, जिसका चेहरा लाल था और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सुकून का क्लीवेज ऊपर नीचे हो रहा था। अरमान में एक नज़र सुकून की तरफ देखा, उसके माथे पर पसीना भी आ चुका था। अरमान ने फिर से अपने होठों को सुकून की पूरी बॉडी पर फिर आना शुरू कर दिया। सुकून ने कसके मुट्ठी में चद्दर को पकड़ा हुआ था। उसने हौंफते हुए कहा, मिस्टर हैंडसम हम थक गए हैं प्लीज। अरमान ने फिर से अपना काम जारी रखते हुए कहा, टॉलरेट मी एंजल। करीब 1 घंटे तक अरमान सुकून से प्यार करता रहा। अब सुकून पूरी तरह से थक कर चूर हो गई थी। अरमान ने सुकून का चेहरा
देखा जो अब नींद के आगोश में चला गया था, उसने मन ही मन कहा, ये लड़की इस टाइम पर कैसे सो सकती है। अरमान धीरे से सुकून के ऊपर से उठा। उसने सुकून की बॉडी देखी जिस पर उसके बाइट मार्क्स काफी ज्यादा बड़े बड़े लग रहे थे। अरमान को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह कैसे अपनी नाजुक एंजल को इस तरह से तकलीफ दे सकता है, पर वह जानता था कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अरमान ने धीरे से साइड में रखे ड्रावर से ऑइंटमेंट निकालकर सुकून की पूरी बॉडी पर अप्लाई किया और उसे एक ब्लैंकेट ओढ़कर बाथरूम में चला गया। वही सुकून और अरमान अपनी मस्ती में पिछले 4 घंटे से कमरे के अंदर थे और दरवाजे पर जनार्दन जी किसी पहरेदार की तरह लगातार टेंशन से चक्कर काट रहे थे। उनके दिमाग में बार बार अरमान की बातें ही आ रही थी। उन्होंने गुस्से से बंद दरवाजे की तरफ देखकर कहा, बस एक बार बाहर आ जाओ तुम। अरमान के बच्चे, तुम्हारे टांगे नहीं तोड़ दी तो मैं भी जनार्दन कपूर नहीं। पता नहीं ये राक्षस क्या कर रहा होगा मेरी मासूम प्रिंसेस के साथ। जनार्दन जी इस वक्त बिल्कुल टिपिकल दादाजी की तरह बिहेव कर रहे थे, जिनसे अरमान उनकी प्यारी प्रिंसेस को दूर ले जाना चाहता था। तभी सीढ़ियों से ऊपर आती लीना जी ने जनार्दन जी को देखकर कहा, पापा जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। जनार्दन जी ने टेंशन भरी आवाज में कहा, और क्या करूं बहू, इस नालायक अरमान ने अंदर से कमरा बंद किया है और यह मेरी मासूम प्रिंसेस के साथ क्या कर रहा होगा पता नहीं। लीना जी ने हंसते हुए कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम सब तो जानते ही हैं कि आगे चलकर अरमान और सुकून की शादी होगी और सुकून अरमान के साथ ही तो रहती है, तो आप इस तरह से टेंशन क्यों ले रहे हैं। जनार्दन जी ने थोड़े गुस्से से कहा, प्रिंसेस अभी छोटी है और वह राक्षस बस एक बार बाहर आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं मैं। लीना जी ने उन्हें काफी समझने की कोशिश की, पर जनार्दन जी दरवाजे चक्कर लगाते रहे। आज के लिए बस इतना ही गाइज। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।